जम्मू कश्मीर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के रोमियो फोर्स का जोश हाय। पुंछ के पीर पंजाल में बर्फबारी के बीच सरहद की सुरक्षा में डटे जवान। -7 डिग्री सेल्सियस तापमान की ठंड में देश की सुरक्षा में तैनात दिखे एंटी टेरर ऑपरेशन में जवान। पीर पंजाल रेंज में चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। पीर पंजाल पर्वतमाला में रोमियो फोर्स का तलाशी अभियान तेज। बर्फबारी के बीच में सबसे दुर्गम इलाके में सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ के पीर पंजाल में ताजा बर्फबारी से चारों तरफ दिखा मनमोहक नजारा। पूरी घाटी बर्फ की चादर से ढक गई। पीर पंजाल में स्नोफॉल से खिल उठी वादियां। बर्फबारी की भव्य और खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। चांदी से चमक उठे पहाड़। कठुआ में बर्फबारी से पहाड़ियों और वादियों का हुआ श्वेत श्रृंगार। चारों तरफ चांदी की तरह चमचमाती दिखी बर्फ की सफेद मोटी चादर। घरों की छतों, रास्तों और पेड़ों पर जमी बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। स्नोफॉल देखना सैलानियों के लिए किसी मन की मुराद के पूरा होना जैसा। सभी के चेहरों पर दिखी खुशी। लोग ठंडे और सर्द मौसम का पहाड़ों पर उठा रहे मजा। बर्फ से खेलते दिखे सैलानी। चंबा में जमकर हुई नए साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ों मैदानी इलाकों में जमी बर्फ की मोटी चादर। पेड़ के पत्तों पर जमे दिखे बर्फ के फाहे। पहाड़ों पर मौसम का मजा उठाने के लिए पहुंचे सैलानी। सैलानी बर्फबारी में परिवार और दोस्तों के साथ बर्फ से खेलते हुए नजर आए। लोगों ने नए साल के मौके पर जमकर किया डांस। हैप्पी न्यू ईयर! बर्फबारी के चलते पड़ रही कड़ाके की सर्दी। लोग अलाव सेकते नजर आए। पुंछ में जोरदार बर्फबारी। पहाड़ों और घरों पर जमी दिखी बर्फ। रास्तों पर भी बर्फ की बिछी मोटी चादर। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में देश के जवानों का हौसला बुलंद। हिमाचल की वादियों में जारी है भारी बर्फबारी का दौर। सर्द मौसम में पहाड़ों की खूबसूरती को लगे चार चांद। सोलंग वैली और अटल टनल के बीच में रास्तों पर दिखा सैलानियों का सैलाब। स्नोफॉल के चलते सभी के चेहरों पर दिखी गजब की खुशी। पर्यटक ले रहे पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद। सड़कों पर जमकर डांस करते हुए नजर आए लोग मोबाइल के कैमरों में कैद कर रहे प्राकृतिक नजारे। दोस्तों के साथ सेल्फी लेकर यादगार बना रहे इस पल को। अटल टनल के पास लगा रास्तों पर गाड़ियों का लंबा जाम। लोगों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा लंबा इंतजार। ठंड में श्रीनगर की डल लेक में सैलानियों की लौटी रौनक। शिकार और हाउस बोट की सवारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। सैलानी परिवार और दोस्तों के साथ मौसम का उठा रहे मजा। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों को मुनाफा। फ्रेश स्नोफॉल से खिल उठी जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की वादियां। भद्रवाह से खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा। भद्रवाह में नए साल पर बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर से ढक गए पहाड़। आने वाले वक्त में जारी रहेगा बर्फबारी का दौर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठंड। -7 डिग्री तापमान। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। हरिद्वार में कड़ी ठंड के साथ छाया घना कोहरा। हर की पैड़ी से तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर लोग अलाव तापते नजर आए। संगम नगरी प्रयागराज में ठंडो कोहरे की दस्तक। पूरा शहर कोहरे में लिपटा नजर आया। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। शिव की नगरी काशी में भी कोहरे का पहरा। ठंड के बावजूद घाटों पर दिखी रौनक। चाय की चुस्कियां लेते नजर आए लोग। ताज नगरी आगरा भी कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई। ठंड में ताजमहल की दीदार करने के लिए पहुंच रहे सैलानी। कानपुर में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। घने कोहरे के चलते लो विजिबिलिटी। ठंड और कोहरे की गिरफ्त में दिल्ली एनसीआर सड़क, रेल, हवाई सेवा प्रभावित हुई। कई ट्रेनें और फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाया घना कोहरा। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को परेशानी। दिल्ली के सराय काले खां से कोहरे की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। जमीन से लेकर आसमान तक छाया कोहरा। दिल्ली के आरके पुरम में ठंडो कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ। लो विजिबिलिटी के चलते छाई रही धुंध।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, राजधानी में दिखा इसका असर। नए साल के पहले दिन केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी, 1 महीने बाद हुई बर्फबारी से सफेद हुई इलाके की पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर के तुलैल घाटी में ताज़ा बर्फबारी हुई, बर्फबारी से बेहद खूबसूरत हुई तुलैल घाटी, सफेद वंडरलैंड जैसी दिखी तस्वीरें। राजकोट में भव्य हनुमान दादा जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बजरंग बली की वेशभूषा में शामिल हुए सैकड़ों बच्चे बजरंग बली के जयकारे गूंजे। राजकोट के रेस कोर्स मैदान में लगातार दूसरे साल भी किया गया हनुमान दादा जन्मोत्सव समारोह। कार्यक्रम में श्रद्धालु पहुंचे। कर्नाटक के कलबुर्गी में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, शरण बसवेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करते दिखे श्रद्धालु। भगवान मुरुगन के धाम में उमड़ रहे श्रद्धालु, विधि विधान के साथ दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में मनाया जा रहा कल्पत्रु महोत्सव। दक्षिणेश्वर में भवतारिणी मां के मंदिर में मां काली के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। असम के चाचर में भगवान गोपाल और राधा रमन को चढ़ाया गया वनभोज। श्रद्धालुओं ने भगवान गोपाल राधा रमन गोस्वामी की मूर्तियों के साथ वनभोज का आयोजन किया। श्रीभूमि के लाटो इलाके में श्रद्धालुओं ने भगवान गोपाल और राधा रमन गोस्वामी की पूजा के बाद चढ़ाया प्रसाद। श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ पारंपरिक उत्सव में हिस्सा लिया। निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार को आधुनिक रनवे की सौगात। आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान करेंगे इसका उद्घाटन। करीब 2.7 किलोमीटर लंबा और 43 मीटर चौड़ा है कंक्रीट का बना कार निकोबार एयरबेस का रनवे। देश के एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड अंडमान निकोबार कमांड का हिस्सा है ये रनवे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच में गर्मियों में होने वाले ट्यूलिप शो 2026 की तैयारी। श्रीनगर के इस गार्डन में लगाए जा रहे ट्यूलिप के पौधे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी में जुटे सशस्त्र बलों के जवान कर्तव्य पथ पर तड़के सुबह कदम ताल करते नजर आए। कर्तव्य पथ पर भारतीय नौसेना के जवानों ने किया रिपब्लिक डे परेड का अभ्यास। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर जवानों में दिखा जोश। मणिपुर के कौंथोजुम ममांग और एक गांव में पारंपरिक गान नगाई समारोह का आयोजन किया गया। लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टेडेक्स और डल लेक कार्यक्रम में किया गया आयोजन। कश्मीर में बदलाव लाने वालों के योगदान को किया गया हाईलाइट। पश्चिम बंगाल के हुगली में आज से वैश्विक इस्लामी कार्यक्रम इज्तिमा 2026 का आयोजन हुआ। बंगाल में करीब 3 दशक के बाद इसका आयोजन किया गया। जैसलमेर में लोगों ने पूरे जोश और उत्साह से किया नए साल का स्वागत। लोगों ने काटा वेलकम 2026 लिखा हुआ केक। म्यूजिकल शो में गजब के गानों और लाइटिंग ने मचाया धमाल। लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। जैसलमेर के ऐतिहासिक इमारतों के सैलानियों ने की सैर। लोगों के ग्रुप ने खिंचवाई तस्वीरें। जयपुर के किलों और इमारतें देखने आए सैलानियों को मिला रॉयल वेलकम। लोगों के स्वागत के लिए सजा धजाकर खड़े किए गए हाथी। सैलानियों को हाथी ने करवाई जगह जगह की सैर। हाथी की सवारी करना रहा लोगों के लिए यादगार पल। जयपुर में छुट्टियां मनाने के लिए लगा सैलानियों का तांता। ठंड के मौसम के बावजूद लोग गुनगुनी धूप का मजा लेते नजर आए। हवा महल की खूबसूरती को निहारते दिखे बड़ी संख्या में सैलानी। लोगों ने हवा महल के सामने खिंचवाई तस्वीरें। आगरा में ताजमहल का दीदार करने के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। टिकट खरीदने के लिए संघर्ष करते दिखे लोग।
लोगों ने नए साल के मौके पर किया ताजमहल का दीदार। कैमरा में लोगों ने कैद की ताजमहल की तस्वीर। हरिद्वार में मां गंगा की विधि विधान से हुई संध्या आरती। आरती में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, सभी ने लिया मां का आशीर्वाद। त्रिची के रंगनाथ स्वामी मंदिर में धूमधाम से तीसरे दिन मनाया गया पाथू महोत्सव। बड़ी संख्या में मंदिर में जुटे श्रद्धालु। मंदिर में भगवान रंगनाथ स्वामी का विधि विधान के साथ हुआ पूजा पाठ। भगवान की निकाली गई भव्य पालकी। पारंपरिक परिधानों में दिखे सभी पुजारी, हाथों में मशाल लेकर चलते दिखे उनकी आराधना करने वाले। भगवान की पालकी के साथ चलने वाले भक्त उन्हें पंखे से हवा करते नजर आए। भगवान को पहनाई गई भव्य फूल माला। बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान के दर्शन पूजन किए। लौट कर पालकी अपने मंदिर में लौटे। लोग मोबाइल के कैमरे में भगवान की तस्वीर कैद करते दिखे। एलओसी पर तैनात बीएसएफ के जवान अब पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स टीम के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। इससे जवानों को हो रही सहूलियत। मुरादाबाद में हुई फिल्म 21 की स्क्रीनिंग। लोगों के साथ हॉल में डिविजनल कमिश्नर ने एंजॉय की फिल्म। मेहसाणा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 2 पहिया वाहनों पर लगाए सेफ्टी गार्ड वायर। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कवायद। श्रीनगर में एनजीओ ने चलाया जागरूकता अभियान। पढ़े लिखे युवाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही। नए साल के मौके पर शिमला के तारा देवी मंदिर पहुंचे सीएम। खूब पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। फरीदाबाद के भक्त ने शिरडी में साईं बाबा को अर्पित किया सोने का रत्न जड़ा मुकुट। 80 लाख रुपए बताई जा रही इस मुकुट की कीमत। मुराद पूरी होने पर भक्त ने मुकुट किया अर्पित। पुजारियों ने साईं बाबा को पहनाया मुकुट। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल का पंचकुला पुलिस मुख्यालय पर भव्य स्वागत दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दिल्ली कैंट अस्पताल में इलाज करवा रहे भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बातचीत। देश को दी गई नए साल की मंगलकामनाएं। सवाई माधोपुर में प्रियंका गांधी ने परिवार के साथ की रणथंभौर नेशनल पार्क की सैर। प्रियंका ने देखा जंगल में बाघ। गुवाहाटी में ट्रैफिक रूल्स न मानने वालों को खास तरीके से जागरूक किया गया। शख्स ने यमराज बनकर लोगों को जागरूक किया। रामबन में सीआरपीएफ ने ओपन एयर जिम का शुभारंभ किया। जिम में व्यायाम करने के लिए सभी तरह की मशीनें दिखी उपलब्ध। सुरक्षा बल के जवानों ने मशीनों पर की एक्सरसाइज। युवाओं को फिट बनाने के लिए कवायद। 24 से 26 जनवरी को होगा यूपी दिवस कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर होगा यूपी दिवस का आयोजन। बरेली में पुलिस बल के साथ आला अधिकारियों ने सड़कों पर किया फ्लैग मार्च। पुलिस ने लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। माघ मेले के मौके पर प्रयागराज, रामबाग और झूसी स्टेशनों पर 7 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव। श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। गुवाहाटी में लोग नए साल के मौके पर कर रहे चिड़ियाघर की सैर। टिकट खिड़की पर देखी लोगों की लंबी कतारें। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। सभी ने लिया भगवान का आशीर्वाद। अयोध्या में भजन संध्या का हुआ आयोजन। गायक अनूप जलोटा ने भजन से बांधा समा। राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में किसान कर रहे सब्जियों की अच्छी खेती। बाजार में अपनी फसल बेचकर कमा रहे अच्छा मुनाफा।